नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च आमानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 19वां अध्याय में श्री त्यागराज चरित्र का क्रमशः हम देख रहे हैं। श्री सद्गुरुवाच अथाचिरेण कालेन त्यागराजो महामतिः प्रतस्ते तीर्थयात्रायै शिष्यैः साकं सतांबरः। जैसे सभी संत भारत देश में तीर्थ यात्रा करते हैं, कहा था ना, तीर्थ यात्रा तीर्थ को पवित्र करने के लिए, क्षेत्र को पवित्र करने के लिए ये संत तीर्थ यात्रा करते हैं। तो जैसे श्री अण्णा भक्त कोलाहल के साथ मेरे ख्याल से 1975 या 76 साल वर्ष में तीर्थ यात्रा किया था, दिग्विजय किया था, भक्त कोलाहल का दिग्विजय था। उसी प्रकार आरोप्य शिविकां रामं सीता लक्ष्मण संयुतं कीर्तयन् वादयन् वीणां चचार सहवाष्णवी। तो एक शिविका बनाई गई, उसमें राम और उनके आराध्य सीता राम लक्ष्मण का विराजमान किया और कीर्तन करते हुए, वीणा बजाते हुए शिष्यों के साथ वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। छत्र चामर दीपादीन उपचारान् सकौतुकं कुर्वन्तो रघुनाथस्यापि अनुजग्मुः गुरुं स्वकम्। सो शिष्य अपने गुरु के अनुगमन करते हुए छत्र चामर दीप धूप आदि उपचार से रघुनाथ का और अपने गुरु का भी कर रहे थे, आराधना करते थे। रामेषु सुजनैः सर्वैः पूजितश्च यथा विधि रामम् आराधयन् भक्त्या चक्रे यात्रां गुरुत्तमः। हर गांव में जाते थे तो गांव के लोग स्वागत करते थे राम जी का, और राम का फिर स्वतः वे भी पूजा करते थे। जैसे श्री अण्णा कहते हैं, कहीं भी वो जाएं, रात को कितने भी बजे हो, जो छोटे से गांव होगा वहाँ पर डोलोत्सव के समय सब लोग वहाँ आ जाते हैं गांव के। ऐसा श्री अण्णा अपने दिग्विजय यात्रा के बारे में कहते हैं। उसी प्रकार हर गांव में दिग्विजय का यही तो उनका उद्देश्य है कि गांव के लोगों पर कटाक्ष कृपा बरसाने की लक्ष्य है। कुर्वन् नित्योत्सवं भक्त्या कीर्तयन् राघवं मुदा चचार त्यागराजस्तु जगन्मंगल हेतवे। तो नित्योत्सव जहाँ जाते हैं, नित्योत्सव राम का करते हुए कीर्तन करते हुए निकल रहे थे। देखो, जगन्मंगल हेतवे, लोगों का मंगल हो, इसी यही उनका लक्ष्य है। राम का दर्शन करते, त्यागराज स्वामी का दर्शन करते, मंगल हो जाएगा उनका। मध्यार्जुनं कुंभकोणं मायूरंच चिदंबरम श्रीमुष्णं पाटलारण्यम गोपालपुरमापस। ये सब अनेक तीर्थ क्षेत्र है। मध्यार्जुन, कुंभकोण, मायूर, चिदंबर आदि श्रीमुष्ण अरुणाद्रीम अवाप्यात श्री कांची नगरम यो। अरुणाचल से फिर कांची नगर आए, घटिकाद्रीम अवाप्यात अथ वेंकटाद्रीम अवापस। फिर घटिकाचल होते हुए श्री वेंकटाद्री तिरुपति बालाजी के यहाँ से पहुँच गए। स्नात्वाथ परमे पुण्ये स्वामी पुष्करणी जले वराहज नमस्कृत्य महाद्वारम अवापस। वहाँ स्वामी पुष्करणी है, वहाँ पर स्नान किया और वेंकटेश भगवान के पूर्व ही वहाँ विराजमान वराह भगवान है, तो वराह भगवान का दर्शन किया और महाद्वार पर आकर नमस्कार किया। गौड़ स्तंभ पर नमस्कार करते हैं ना। प्रणम्य गौड़स्तंभं पुलकांगित विग्रह कीर्तयन् विनया साधम अनर्थ विबुधोत्तम। गौड़स्तंभ के सामने दंडवत प्रणाम किया और वीणा हाथ में लिए कीर्तन करते हुए नाचने लगे।
मंदिरं प्रविवेशाथ दर्शनानंद संभ्रम साकं शिष्य सहस्रेण महाभागवतोत्तमा। और अपने शिष्यों के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुकता और से प्रवेश किया मंदिर के भीतर। तम दृष्ट्वा वैष्णवश्रेष्ठम असूया पीड़िताशय सद्यो यवनिकां तत्र लंबयामासु रचकाः। देखिए वहाँ पर भी कुछ वैष्णवों ने मात्सर्य के कारण पर्दा डाल दिया, इनको दर्शन देने से मना कर दिया और पर्दा कर दिया भगवान के सामने। त्यागराजो महात्मा भी सद्यो मनोरथः जगो भक्त्या वेंकटेशम वादयंच विपंचिका। और बहुत निराश हो गए थे त्यागराज स्वामी और अपने निराशा को व्यक्त करते हुए भगवान से ही प्रार्थना करने लगे। श्री त्यागराज उवाच वेंकटेश जगन्नाथ करुणारससागर दर्शनम देहि कृपया रमा वल्लभ केशव। हे करुणा सागर वेंकटेश भगवान, मुझ पर कृपा करके दर्शन दीजिए। बहुदूरादागतोस्मि त्वदर्शन कुतूहलात् भक्तवत्सल गोविंद परीक्षा माँ गुरु प्रभु। बहुत दूर से आया हूँ मैं, मेरी परीक्षा न लेकर मुझे दर्शन दे दो हे भक्तवत्सल। अपसार्य गोविंद मात्सर्य हृदयात् प्रभो भक्तिम देहि कृपा सिंधु विशुद्ध प्रेम रूपिणी। मेरे मन में जो पर्दा है, मात्सर्य रूपी पर्दा को हटा दो और प्रेम भक्ति जगा दो मेरे मन में। ऐसे स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं या उनके लिए भी, वो जो मात्सर्य कारण पर्दा डाल दिया था उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनके मन के मात्सर्य को उठा दो और उन्हें प्रेम भक्ति दे दो। श्री सद्गुरुवाच एवं गायति भक्तेन्द्रिय त्यागराजे महात्मनि पपातस्सा यवनिका विच्छिन्ना स्वयमेव ही। ऐसे आंखें मूंद कर आँखों में अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से गा रहे थे तो वहाँ वह पर्दा अपने आप नीचे टूट कर गिर पड़ी। सद्यो ददर्श गोविंदम श्रीनिवासम सुरोत्तमम भक्त। तो भगवान का दर्शन हो गया। कैसे थे भगवान? शंख चक्रधरम विष्णु प्रसन्न वदनाम भोजम दिव्य पीतांबरधरम दीप्तनाना विभूषणम अम्लान तुलसी माला शोभिवक्षस्थलम प्रभुम शरण्यम सर्वलोकानां भक्तानुग्रह कातरम मेघश्यामं कृपासिन्धुं मन्दहासरसाधरं विलोक्य त्यागराजस्तु वरेण्यं वरदं प्रभुं बहुधा कीर्तयामास वीणावादनपूर्वक। भगवान की सुंदर छवि, कहते हैं मंदहास, सचमुच मंदहास है। वो पास जाने पर ही दिखाई देगा, पास जाने कहाँ देते हैं हमें, हम तो इतने दूर खड़े होकर दर्शन करना पड़ता है, तो पास जाए तो उनका मंदहास दिखाई देता है। तो ऐसे भगवान का दर्शन कर कर त्यागराज स्वामी वीणा बजाते हुए कीर्तन करने लगे परमानंद लेकर। ततः परम वेंकटाद्रेः प्रस्थितो वैष्णवोत्तमः वनमार्गेण घोरेण चचार सह वैष्णवैः। मध्ये मार्गं रजन्यां तुम तस्करैः पीडिताः सदा दुःखिताः साधवः सर्वे श्रीरामं शरणं ययुः। त्यागराजोपि धैर्येण दृढ़विश्वासयुतः जगौ साधु परित्राणं कर्तुं। श्री राम लक्ष्मण से वहाँ से निकल पड़े और मार्ग में घोर जंगल आया था और रात्रि का समय था और कुछ चोर डाकू वहाँ पर आकर इन्हें पीड़ा देने लगे। तो सभी साधु, श्री राम तो अपने साथी में थे शिविका में, उनका शरण गए कि त्यागराज स्वामी ने भी धैर्य से साधु परित्राण के लिए, साधु की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र से प्रार्थना करने लगे। श्री त्यागराज उवाच अग्रतः पृष्ठतश्चापि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रक्षेतां धन्विनौ वीरौ धर्मरक्षण तत्परो। आगे पीछे हमारे राम और लक्ष्मण खड़े होकर हाथ में धनुष लेकर हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा करो। पुंडरीक विशालाक्षौ पीताम्बरधरौ वरौ विशाल वक्षसौ देवौ करुणारससागरौ आजानुलंबित भुजावन्योन्य प्रेम तत्परौ पुत्रौ दशरथस्येतौ जगन्मंगलकारकौ खड्गतूणीरधरौ दिव्य कंचुकशोभितौ मंदस्मितमुखाम्भोजौ नानाभूषणभूषितौ। ऐसे भगवान के रूप के वर्णन करना है तो श्री अण्णा थकते नहीं है। अभी तो किया था तिरुपति बालाजी का, पुनः राम का इस प्रकार सुंदर वर्णन करते हैं और हाथ में धनुष और पीछे बाण रखते, तूणीर होता है ना जिसमें
बाढ़ रखा जाता है और खड्ग भी है हाथ में, ऐसे लेकर मंदस्मित मुखाम्बोजे से दर्शन करो, दर्शन दो, ऐसा प्रार्थना करते हैं, हमारी रक्षा करो। सद्गुरुवाच एवं जगौ त्यागराजो दृढ़भक्ति समन्वितः दुष्टान् विद्रावयामास तद्रा गतिरकुतम। ऐसे संत के प्रार्थना से भगवान क्यों नहीं आएंगे, वहाँ पर प्रकट हो गए भगवान। सेवक रूपेण रामचंद्रेण धर्मिना ताड़िता तस्करा सर्वे दुद्रुः भयवेपिता। वहाँ पर राजसेवक के रूप में राम और लक्ष्मण प्रकट हुए थे और उन चोरों को वहाँ से मार भगा दिया, वे सब भाग गए। ततस्ते प्रातरागत्य प्रणिपात्य कृत्तमं विस्मयेनैव राजभृत्यो कृत्वाविति। सुबह होते ही पुनः वे चोर आए, इस बार चोरी करने नहीं, पर ये पूछ रहे थे वो दो कहाँ गए, वो दो राजसेवक जो रात को हमें बाहर भगाया था, वे कहाँ पर है। शायद वे उनसे आकर्षित हुए होंगे। विज्ञाय तो रघुवरो त्यागराजो महामनाः दर्शयामास सानंदम शिबिकास्तौ रघुत्तम। तो त्यागराज समझ गए कि वो जो आए थे वो राम लक्ष्मण ही थे। तो अपनी शिबिका में तो देखिए, उनके लिए तो राम लक्ष्मण और कहीं नहीं है, हमारे जो साथ में उनके जो राम लक्ष्मण उनका आराध्य है वही उनके लिए सब कुछ है। तो यही इन्हीं को दिखा दिया। श्री अण्णा कहते हैं तो भगवान को दिखाओ कहते हैं ना लोग, तो आओ हम दिखाते हैं, और विश्वास करना या न करना तुम्हारे ऊपर है। जगन्नाथ को आकर दिखाएंगे यही भगवान है, तो विश्वास नहीं करोगे, ये तुम्हारे पाप के कारण है, हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार उन चोरों को त्यागराज स्वामी ने अपनी शिबिका में राम लक्ष्मण का दर्शन कराया। प्रभावम त्यागराजस्य राघवस्यापि तस्कराः एवं ज्ञात्वा नमस्कृत्य निदेयुः भक्तिपूर्वक। और तो त्यागराज के प्रभाव और राम लक्ष्मण के प्रभाव दोनों का चोरों ने दर्शन किया और ये समझकर ने प्रणाम किया, भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। ततः से त्यागराजोपि श्री रंग। तो इस प्रकार देखिए, संत के कृपा से चोर डकैत भी सुधर जाते। तो उनकी भाग्य में था कि वो त्यागराज के स्वामी के यहाँ पर चोरी करने आए। तो केन प्रकारेण संत का संग प्राप्त हो तो मनुष्य का मंगल हो जाता है। देखिए कितना सुंदर कथा है। चोरी करने आए और फिर राम भक्त बनकर चले गए। तथा श्री त्यागराजोपि श्रीरंग क्षेत्रम आप सहम हालास्यम वृषभादिच्य सेतुबंधम तथा ययो एवं क्षेत्राणि तीर्थानि पर्यटन विष्णवे सह पुनः पंचनदम प्राप्य वासचक्रे यथा पुरा। तो फिर वहाँ से तिरुपति से निकले, श्रीरंग क्षेत्र आए, फिर वृषभाद्रि सेतुबंध रामू सेतु आ गए। इस प्रकार भगवान विष्णु के अनेक तीर्थ क्षेत्रों का यात्रा करते हुए पुनः पंचनद क्षेत्र तिरुवैयार पुनः लौटे और वहाँ पर निवास करने लगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।